एक ट्रक ड्राइवर पुलिस वालों के सामने लगातार गिड़गिड़ाता है और कहने लगता है कि साहब मेरे ट्रक को छोड़ दीजिए, इसमें सब्जियां हैं, बहुत ही ज्यादा पैसे की सब्जियां हैं, अगर आप लोगों ने मेरे ट्रक को नहीं छोड़ा तो ये सब्जियां खराब हो जाएंगी और मेरा मालिक मेरी जो तनख्वाह है उसमें से एक एक पाई मुझसे वसूल लेगा। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मेरे ट्रक को छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। यहाँ पर पुलिस वाले अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो ड्राइवर होता है उनसे कहने लगता है कि साहब आप ऐसा कर लीजिए, मैं दूसरा ट्रक बुलवा लेता हूँ, आप ट्रक को यहीं पर रख लीजिए, लेकिन सब्जियों को दूसरे ट्रक में पलटी कर देने दीजिए। यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं मानते ही नहीं। उसके बाद ये मामला एसपी साहब के पास पहुंच जाता है और एसपी साहब जब इसमें दखल अंदाजी करते हैं तो होता है यहाँ पर बहुत बड़ा कांड। दोस्तों, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा मामला भी हो सकता है। पुलिस वाले भी सोचकर दंग हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं ATH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है कानपुर मंडी। यहीं से एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में सब्जियां लोड करके अपने जो क्लीनर होता है उसके साथ वहां से निकलने लगता है। जैसे ही कानपुर से थोड़ा बाहर की तरफ निकलता है, रोड कुछ टूटा हुआ आ जाता है, वहां पर वो धीरे धीरे से ट्रक को चलाने लगता है और अपनी आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों, थोड़ा ही समय बीतता है, पीछे से एक बस उसमें आकर टक्कर मार देती है। बहुत ही तेज चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अब ये ट्रक ड्राइवर साइड में ट्रक को रोक लेता है और पीछे देखता है तो एक जो बस है वो टक्कर इस ट्रक में मार चुकी है और वहां पर जो सवारियां उसमें बैठी हुई हैं वो बहुत ही तेजी के साथ चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक थाना पड़ता है। थाने के जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यहां पर इस ड्राइवर से इसके ट्रक को लेकर थाने में ले जाया जाता है। इधर बस को भी थाने में वो ले जाते हैं। जो सवारियां होती हैं वो दूसरी बस में बैठकर वहां से चली जाती हैं। हालांकि बस में इतनी ज्यादा चोट नहीं होती, ना ही किसी व्यक्ति को यहां पर चोट लगती। बस का जो आगे का हिस्सा होता है वो थोड़ा मोटा टूटा होता है और ट्रक में भी कोई ज्यादा खास नुकसान नहीं होता। यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर होता है बार बार पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करने लगता है, कहने लगता है कि साहब इसमें सब्जियां हैं, आप मुझे जाने दीजिए, नहीं तो ये सब्जियां खराब हो जाएंगी। अगर ये सब्जियां खराब हो गई तो इनका जो पैसा है मेरे अकाउंट से काट लिया जाएगा। साहब मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, अगर आज मेरे ऊपर ये आफत टूट पड़ी तो मेरे साथ में बहुत ही गलत होगा। यहाँ पर वो हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी नहीं सुनते और उससे कहने लगते हैं कि अगर तू यहाँ से ट्रक को ले जाना चाहता है तो 2 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, 2 लाख रुपए जमा करा दे और तू इसी ट्रक को यहाँ से वापस ले जाना। यहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर आंखों में आंसू भर लाता है और उनसे कहने लगता है कि साहब 2-4 हजार वाली कोई बात है तो मेरे पास 2-4 हजार रुपए हैं, वो आप ले लीजिए चाय पानी के लिए, लेकिन मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँगा, मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं हैं। साहब आप कृपया करके इस ट्रक को छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले मानने का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं कि क्या भिखारी समझ रखा है जो हमें 2-3 हजार रुपए में तू खरीदेगा, तो यहाँ से चुपचाप चला जा, तेरा ट्रक अब छूटेगा ही नहीं। अब यहाँ पर जो ड्राइवर होता है उसका कंडक्टर होता है, दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर थाने से बाहर निकलते हैं और वहाँ पर जो एसपी साहब का नंबर लिखा देखते हैं। अब दोनों बैठकर सोचने लगते हैं कि एसपी साहब को फ़ोन किया जाए या नहीं किया जाए। अगर एसपी साहब को फ़ोन किया तो कहीं ऐसा ना हो एसपी साहब उल्टा हमें ही धमकाने लगें। वो इस तरह का वाक्य सोचने लगते हैं। सोचते सोचते फिर वो आगे कुछ देर और एक चाय के खोखे पर बैठते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो एसपी साहब को फ़ोन लगा देता है और कहने लगता है कि साहब हम गरीब लोग हैं, हमारी मदद कर दीजिए। इस तरह से हमारे ट्रक को रोक लिया गया जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। एक बस ने पीछे से हमें टक्कर मारी थी और
अब उसकी वजह से हमारे ट्रक को उन्होंने बंद कर लिया है। बस वाला भी यहाँ पर यही कह रहा है कि इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन एसपी साहब हमारी मदद कर दीजिए। ये लोग मानने को तैयार ही नहीं। हमने इनको कह भी दिया 2-3 हजार हमारे पास हैं, वो ये ले लो, लेकिन ये लोग हमसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। हम 2 लाख रुपए कहाँ से लेकर आए, हम तो गरीब आदमी हैं। तो एसपी साहब बिना कुछ देरी किए हुए अपने जैसे ही कपड़ों में होते हैं, फॉर्मल से कपड़े, उन्होंने एक टी-शर्ट डाल रखी होती है, एक पजामा डाल रखा होता है, उसी को पहनकर एक बाइक लेकर सीधे उनके पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों लोग एक चाय के खोखा पर बैठे होते हैं। जब वो दोनों लड़के पूरा वाक्य एसपी साहब के सामने बताते हैं तो एसपी साहब उनसे कहने लगते हैं कि जो तुम्हारे पास गमछा है, इस गमछे को मुझे दे दीजिए। उसे अपने सर पर बांधते हैं और यहाँ पर उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी इनको बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर बस यही कहना है कि ये हमारे ट्रक के मालिक हैं। यहाँ पर वो दोनों लड़के तैयार हो जाते हैं और एसपी साहब उनके साथ थाने के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही थाने के अंदर जाते हैं तो 2 पुलिस वाले वहाँ पर बैठे होते हैं। अब यहाँ पर उन लड़कों की तरफ देखकर वो कहने लगते हैं कि ये कौन है। तो वो दोनों लड़के कहने लगते हैं कि ये हमारे ट्रक के मालिक हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो कहने लगते हैं मालिक है तो क्या हुआ, यहाँ से ट्रक ऐसे ही थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रक का मालिक होता है एसपी साहब, वो कहने लगते हैं कि भाई ऐसा कर दीजिए, मेरे ट्रक को छोड़ दीजिए, इसमें सब्जियां भरी हुई हैं, ये सब्जियां खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो पुलिस वाले कहने लगते हैं क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, इन लोगों को हमने पहले ही बताया है कि पैसे दे जाओ और ट्रक को ले जाओ, 2 लाख रुपए दे जाओ और अपने ट्रक को ऐसे कैसे ले जाओ, आपका कोई केस नहीं बनाया जाएगा। इन्होंने एक बस को ठोक दिया, उसमें बहुत सारी सवारी थी, अगर किसी की जान चली जाती तो क्या होता। यहाँ पर जो एसपी साहब हैं वो एकदम से उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जान तो किसी की गई नहीं, फिर तुम यहाँ पर इतना बड़ा हल्ला क्यों मचा रहे हो। वहीं पर बस का ड्राइवर बैठा होता है। बस का ड्राइवर जो बैठा होता है उसे अपने पास यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं वो बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई तुम्हारे किसी को चोट लगी है क्या, बस में कोई ज़्यादा नुकसान है क्या, यहाँ पर गलती किसकी है। तो बस का ड्राइवर कहने लगता है कि साहब यहाँ पर गलती मेरी है, मैंने ध्यान नहीं दिया और एकदम से मुझे इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ी और वो ब्रेक जब तक लगी उससे पहले ही मेरी बस इस ट्रक में जा अड़ी। मेरी यहाँ पर गलती है, मैंने इन्हों को कहा था कि मुझे भी छोड़ दीजिए और इसको भी जाने दीजिए क्योंकि इसके ट्रक में भी सब्जी भरी हुई है, लेकिन ये लोग मानने का नाम ही नहीं ले रहे। अब यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं उनसे कहने लगते हैं कि जब गलती है ही नहीं फिर तुम इस ट्रक को कैसे पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं क्रोध दिखाते हुए कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें पुलिस का रवैया पता नहीं है, पुलिस के डंडे के सामने तुम कभी आए नहीं, तो तुम्हें मैं बताता हूँ पुलिस का डर कैसे होता है। जब उनमें से एक सिपाही खड़ा होता है तुरंत ही वहां पर एसपी साहब उसका हाथ पकड़कर उसको एक तमाचा लगा देते हैं और तमाचा खाने के बाद वो वहीं पर बैठ जाता। दूसरा सिपाही एकदम से उनके सामने आने का यत्न करता है, तभी वो अपने जेब से अपना आई कार्ड निकाल कर दिखाते हैं और जब यहाँ पर वो पुलिस वाले आई कार्ड को देखते हैं तो थर थर कांपने लगते हैं क्योंकि सामने जिले के एसपी साहब खड़े होते हैं। अब दोनों के दोनों माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि एसपी साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। पर एसपी साहब कहने लगते हैं कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही यहाँ पर हम लोगों पर, पुलिस वालों पर ये लोग जो आम जनता है विश्वास नहीं करती, इसीलिए ये आम जनता हमसे डरती है और तुम लोगों ने इनको इसी तरह से डरा कर रखा हुआ है। तुम लोग गुनहगार को भी फंसाते हो और जो बेगुनाह होता है उसको भी फंसाते हो। इस तरह से तुमने अपना विश्वास जनता के ऊपर से उठा कर रखा है। तुम तो इस ड्यूटी के योग्य हो ही नहीं। तुरंत के तुरंत ही उन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है और उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है। तुरंत ही वहां पर एसपी साहब की गाड़ी आ जाती है और उसके बाद उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एसपी साहब ने इस ट्रक ड्राइवर और उसके क्लीनर का साथ दिया, खुद इनके साथ इनके मालिक बनकर आए और यहाँ पर इन पुलिस वालों का जो भंडाफोड़ है वो बड़ी आसानी से की। पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है और एसपी साहब ने यहाँ पर दावा किया है इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करके इनको इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे एक आम इंसान को ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एसपी साहब के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।